इस वीडियो में बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। पहले देखते हैं सेल डिवीजन। इसका डिफिनीशन क्या है? सेल डिवीजन इज डिफाइंड एज ए डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू डॉटर सेल्स विथ सेम जेनेटिक मटेरियल्स। हमारे पास एक सेल है और एक सेल डिवाइड होके दो सेल बन रहा है। जो सेल पहले होंगे उसको क्या कहेंगे हम? पेरेंट सेल। डिवाइड होने के बाद जो सेल होगा वो क्या होगा? डॉटर सेल। यानी एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बन रहा है सेल डिवीजन में, और उसके साथ साथ सेम जेनेटिक्स मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। मतलब पेरेंट सेल में जो जेनेटिक्स मटेरियल होंगे उसका सेम कॉपी, एक कॉपी डॉटर सेल में देखने को मिलेगा। ये जो डॉटर सेल होगा, ये डॉटर सेल जाके फिर मेच्योर होगा। मेच्योर होने के बाद ये फिर डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाएंगे, और ये जो प्रोसेस होता है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, ये अगर एक ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल डिवाइड होने में और सेल डिवीजन होने में कोई सारे इवेंट्स पास करना होता है, और एट द लास्ट जाके फाइनल स्टेट में सेल डिवाइड होते हैं। ये सारे इवेंट को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स में देखेंगे। ये सारे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? सेल साइकिल। सारे इवेंट्स को मिला के हम क्या कहेंगे? सेल साइकिल। इसका डिफिनीशन क्या है? सेल साइकिल इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which a duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells, which is termed as cell cycle. क्या बोले इसमें कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये जो सीक्वेंस होता है ना, G1 फेज के बाद S फेज ही आएगा, S फेज के बाद G2 फेज ही आपको मिलेगा, और G2 फेज के पास M फेज ही आपको मिलेगा। इसको कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट्स इज जीनोम। हमने देखा कि डीएनए जो होता है, जीनोम जो होता है, उसका डुप्लीकेट होता है, एक कॉपी होता है इसमें। और क्या होते हैं? सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या है? ऑर्गेनेल्स, अदर ऑर्गेनेल्स, एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स क्या होते हैं? जो हम पहले देख लिए, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेज। वन इज इंटरफेज, अनदर वन इज एम फेज। एम फेज ऑल्सो नोन एज माइटोसिस फेज। ये होते हैं इंटरफेज। इंटरफेज स्टार्ट होते हैं इस लोकेशन से, खत्म होता है इस लोकेशन में। ये सारे एरिया को, ये सारे इवेंट्स को क्या कहेंगे हम? इंटरफेस। और ये जो एरिया होते हैं, ये जो इवेंट्स होते हैं, इसको कहेंगे हम एम फेस। एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है? सेल साइकिल में 24 आवर चाहिए। कितना? 24। और इंटरफेस में कितना टाइम यूटिलाइज होते हैं? 23। और एम फेस में जाके ये जो लास्ट का जो डिवीजन, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने में कितना टाइम लगता है? 1 आवर। The interface is divided into three further phases. One is G1 phase, also known as gap 1, S phase, also known as synthesis phase, and G2 phase, also known as gap 2. हम एक एक करके डिटेल्स में बात करेंगे। ये होते हैं इंटरफेस में G1 phase। ये अगर एक सेल, ह्यूमन सेल को 24 आवर चाहिए सेल डिवाइड होने में और सेल साइकिल में, तो इंटरफेस में 23 आवर्स मिलते हैं। इंटरफेस जो इवेंट्स होते हैं ये 23 आवर्स लेते हैं। लास्ट में जो सेल डिवाइड होते हैं, सेल डिवीजन में कितना आवर लेते हैं? 1 आवर। 1 आवर में सेल डिवाइड हो जाते हैं। तो इस 23 आवर को हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा इवेंट्स में, कौन कौन सा फेज में कितना कितना टाइम यूटिलाइज हो रहा है। तो G1 फेज में कितना टाइम ले रहा है? 11 आवर्स। और क्या हो रहा है G1 फेज में? सेल की जो साइज और वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है G1 फेज में। सेल के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। और एक कौन सा फेजेस में हो रहा है? G1 फेज में हो रहा है। इसको क्यों प्रोटीन चाहिए? क्योंकि सेल की साइज और वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं और फर्दर सेल को डिवाइड होना होते हैं। तो ये डिवाइड होने में और सेल की जो साइज और वॉल्यूम इंक्रीज होने में उसमें क्या एनर्जी चाहिए? इस एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? प्रोटीन से मिलते हैं।
अगर कोई सेल को सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है, नहीं तो सेल डिवीजन नहीं होना होता है, तो ये क्या करेगा, G1 फेज से जाके एक फेज में जाएगा, उसका कहते हैं G0 फेज। इस G0 फेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव S फेज, ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज। इसमें कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स। सिंथेसिस फेज 8 आवर्स ले रहा है। नेक्स्ट द क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट, क्रोमोसोम्स क्या होता है, रेप्लिकेट यानी कॉपी होता है इसका, एंड फॉर्म 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ DNA। Therefore, following S phase, cell now has enough DNA for true cell and is nearby ready to divide by mitosis। ठीक है, हमारे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, हमको पता है जीनोम्स, जेनेटिक्स मटेरियल्स, डीएनए रहते किधर है, डीएनए रहते हैं क्रोमोसोम में। ये हमारा क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है हमारा बॉडी में कितना क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46, यानी 46 मल्टीप्लाई करो पेयर्स को तो कितना मिलेगा, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और इस एस में क्या, एस फेज में क्या होगा, एस फेज में क्या होगा, ये हमारा पहले का क्रोमोसोम है, इसमें क्या रेप्लिकेट मतलब एक कॉपी बनेगा, ऐसा एक कॉपी बनेगा। मतलब हर एक क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, हर एक क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब 23 पेयर में डबल हो रहा है, कितना होगा 46 यानी 46 पेयर हो रहा है, तो एक पेयर में दो रहते हैं तो कितना होगा 92 टोटल हमारा क्रोमोसोम है। तो हमको दो सेल में डिवाइड करना है, तो दो सेल में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 46, इस सेल में कितना आ रहा है 46, यानी हमारा जो सेल्स है अभी रेडी है नेक्स्ट डिवाइड होने के लिए। ठीक है, नाउ वी हैव G2 फेज। नेक्स्ट वी हैव G2 फेज। G2 फेज में कितना आवर ले रहा है, 4 आवर्स ले रहा है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, इसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो फेज है इस फेज में क्या होते हैं, सेल डिवाइड होते हैं। इस सेल डिवीजन में एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस पहले से हो जाते हैं G2 फेज में। फर्दर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, क्या होगा, फर्दर ग्रोथ होते हैं और सेल डिवीजन के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एम फेज के बारे में। एम फेज में क्या क्या होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड लास्ट साइटोकाइनेसिस। ये जो एम फेज है, इस एम फेज की जो लास्ट की पोर्शन होता है, इस पोर्शन में सेल डिवाइड होते हैं, जिसका हम सेल डिवीजन कहते हैं।